नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के उदाहरण सीखे। आज इस वीडियो में हम संज्ञा के प्रकार और उदाहरण सीखेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रमुख 5 प्रकार होते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम इसकी परिभाषा सीखेंगे। किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पंकज, रोहन, गंगा, बनारस, हिमालय, आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, ये जो नाम हमने लिखे हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द हैं। अब इसमें विशेष व्यक्ति का नाम, इसमें विशेष व्यक्ति लिखा है, विशेष व्यक्ति का नाम क्या क्या है? रोहन, पंकज, ये विशेष व्यक्ति हैं। मोहन, यानी जो नाम है व्यक्तियों के, ये विशेष व्यक्ति के नाम कहलाते हैं। आदि। अब विशेष स्थान का नाम। अब विशेष स्थान ये जो है उसमें क्या आएगा? बनारस, ये स्थान है, शहर गांव जो भी है। दिल्ली, जैसे बनारस लिखे, दिल्ली लिखे, हम किसी गांव के भी नाम लिख सकते, वो भी स्थान कहलाते हैं। भोपाल आदि। ये विशेष स्थान है। विशेष वस्तु यानी पहाड़ का नाम। हिमालय पर्वत, पहाड़ बोलते हैं इसे। ये अम की बिंदी है, विंध्याचल आदि। ठीक है, ये विशेष व्यक्ति के नाम, विशेष स्थान के नाम और विशेष वस्तु पहाड़ का नाम, ये हो गया। अब दूसरा पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। जिस शब्द से किसी जाति के समस्त समूह का नाम मालूम होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी जाति के पूरे झुंड का, पूरा समूह का नाम। जैसे गाय, मगर, किताब, कुर्सी, चूहा, नदी आदि। ये सभी जातिवाचक संज्ञा के शब्द हैं। गाय, मगर, किताब, कुर्सी, चूहा, नदी। जैसे गाय बोले तो बहुत सारी गाय या गाय के जाति के जो भी जानवर है आपको समझ में आ जाता है। मगरमच्छ, उसके जाति के भी जो पानी में जो तैरते हैं, पानी में रहते, जलचर।
किताब, तो सभी प्रकार की किताब के बारे में आप जान लेते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। अब भाववाचक संज्ञा तीसरा, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। जिस शब्द से किसी भाव या गुण के नाम का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। ऐसा शब्द जिससे किसी का भाव या गुण के नाम का पता चलता है, बोध होता है। जैसे पढ़ाई, बचपन, दिखावट, थकावट, सच्चाई, ये सभी भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। ठीक है। अब इसका वाक्य बना के हम उदाहरण दे देते हैं, सीख लेते हैं। पहला उदाहरण देंगे, तुम्हारी लिखावट, लिखावट यानी राइटिंग की लिखावट बोलते हैं, अच्छी है, अच्छी है। ठीक है। अब तुम्हारी अच्छी है क्या है? लिखावट, यानी जो लिखा हुआ है तुमने वो बहुत अच्छी है। इसके गुण का पता चलता है कि लिखावट ये गुण हुआ। ठीक है। अब दूसरा देखेंगे, बचपन में सभी खेलते हैं, बचपन में सभी बच्चे खेलते हैं, सभी लोग बचपन में खेलते हैं। ठीक है। अब ये भाव है, क्या है? बचपन, यानी बचपन में सभी खेलते हैं। ठीक है। ये भाववाचक संज्ञा हो गया। अब चौथा है पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है। अब पदार्थवाचक संज्ञा यानी जो सोना, चांदी, पानी, ठोस, द्रव, गैस, इस टाइप के जो पदार्थ होते हैं उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जिस शब्द से किसी पदार्थ के नाम का बोध होता है उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। हम एक बार फिर से बताते हैं। ये पदार्थवाचक संज्ञा जो है इसकी परिभाषा है, जिस शब्द से, यानी ऐसा कोई शब्द जिससे किसी पदार्थ के नाम का बोध होता है उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोयला, कोयला ये खाने पीने की चीजें नहीं है, ये पदार्थ है लेकिन ये उपयोगी है। ठीक है ना। जैसे सोना, ये भी पदार्थ है। रेत, ये सब हमको प्रकृति से मिलता है। रेत, पानी, कांच, नमक आदि, ये सभी पदार्थवाचक संज्ञा के शब्द हैं। ये सभी शब्द हैं पदार्थवाचक संज्ञा के। ठीक है। अब इसके वाक्य बना के एक उदाहरण देंगे हम आपको। पक्षी हवा में उड़ते हैं, उड़ते हैं। अब पक्षी उड़ते हैं ये मालूम है, लेकिन कहाँ उड़ रहे हैं? उड़ते हैं हवा में। ये पदार्थ है, हवा, गैस। ठीक है। अब दूसरा है सोना एक कीमती वस्तु है। लिखेंगे सोना एक
कीमती धातु है। अब सोने का कोई पेड़ वेड़ नहीं होता है, सोने का खदान से निकाला जाता है और ये बहुत कीमती होता है, इससे जेवर वगैरह गहने बनाए जाते हैं। तो सोना एक कीमती धातु है, ठीक है। तो ये पदार्थ हुआ, सोना पदार्थ है, हवा पदार्थ है, कोयला, सोना, रेत, ये सब पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। अब पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। अब समूह यानी झुंड, इकट्ठा होना, समूह कहते हैं। तो हम इसकी परिभाषा पहले पढ़ेंगे। जिस शब्द से किसी समूह के नाम का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण देखते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे मेला। अब मेला एक इंसान से तो नहीं भरता है, मेला लगता है बहुत सारे लोग हो, वहाँ पर बहुत सारी दुकानें होती हैं, बहुत तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं, तो बहुत सारे लोग जहाँ इकट्ठे होते हैं उसको मेला कहते हैं। और ये समूह कहलाता है, बहुत सारे लोग जहाँ इकट्ठे रहते हैं, जो भी कोई कुछ चीज़ जो बहुत सारी हो, इकट्ठे हो, उसको समूह कहते हैं। मेला। सेना। सेना में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, सिपाही, उसे सेना कहते हैं। माला। माला किस चीज़ से बनती है? बहुत सारे फूलों को इकट्ठे करके बनती है, ये समूह हो गया। कक्षा किसको कहते हैं? जहाँ बहुत सारे विद्यार्थी बैठ के पढ़ते हैं। झुंड। झुंड भी जानवरों का झुंड, पक्षियों का झुंड, इकट्ठे बहुत सारे जो रहते हैं। तो ये सभी जो शब्द हैं समूहवाचक संज्ञा के शब्द हैं ये सभी, ठीक है। अब इसका आपको उदाहरण देके बताते हैं, समझाते हैं, तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यह फूलों की माला है। फूलों की यानी बहुत सारे फूलों की, एक फूल की माला तो नहीं होती है, तो ये फूलों की माला यानी बहुत सारे फूलों को हमने इकट्ठा करके माला बनाई हुई है, तो ये समूहवाचक संज्ञा है। दूसरा है कक्षा में हम पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कक्षा में बहुत सारे बच्चों के साथ मिलके हम पढ़ाई करते हैं। तो ये जो कक्षा है, कक्षा में एक बच्चे से कक्षा तो बनती नहीं है ना, बहुत सारे विद्यार्थी इकट्ठे एक कमरे में बैठेंगे, उसको कक्षा कहते हैं। तो ये कक्षा यानी समूह, बहुत सारे बच्चों का समूह, उसको कक्षा कहते हैं। बहुत सारे फूलों का समूह, उसको माला कहते हैं, ठीक है। तो हमने आज संज्ञा के प्रकार, परिभाषाएं और उसके उदाहरण सीखे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका अभ्यास करते रहिए। नमस्कार।